अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं टी टाइम विद काशिफ। व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक था, तो अल्लाह पाक हमें इस जुमे के सदक़े हमारी बख्श व मग़फ़िरत फरमाए और हमें ता हयात जो है वो इस पर नेक अमाल पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। व्यूवर्स, जैसा कि आज आपको मालूम ही है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो रोज़े पे ही कुछ बात हो जाए। एक्चुअली कुछ पिछले दिनों में मैं वीडियोस नहीं डाल सका, रमज़ानुल मुबारक में कुछ सेटिंग नहीं बन पा रही थी, तो आप लोगों से राब्ता टूटा, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और रोज़े पे बात करते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है माशाल्लाह से। इसको एक इस्लाम का रुकन बनाया गया है कि जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं उनको इस्लाम का एक रुकन बनाया गया है। ठीक है। आजकल हमारे माशरे में क्या चल रहा है कि हम लोगों में रोज़े की वो जान पहचान ही नहीं रही है। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग खा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो इस्लाम ने रोज़े का ये एहतराम तो नहीं बताया है। वो शायद हम एक बचपन से एक यहूदी का वाक़या सुनते आ रहे हैं कि वो उसको मुसलमानों के रमज़ान का वो इतना एहतराम करता था कि एक मर्तबा उसका अपना बेटा बाज़ार में खड़ा खा रहा था, तो उसने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। उसने बोला, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना चल रहा है? तो शायद हम में आगाही कम हो गई है, या हम जानने से कासिर हैं, या हम जानना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। रमज़ानुल मुबारक का एहतराम, क्योंकि ये बंदे और अल्लाह का मामला है। किसी को नहीं पता कि किसका रोज़ा है किसका नहीं है, लेकिन इस तरीके से अपने आप को अयां करना, इस तरीके से अपने आप को दिखाना कि हमारा रोज़ा नहीं है, हम खा पी रहे हैं, हम आज़ाद जो मर्जी करें, तो ये बहुत सख्त गुनाह है। ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ये आगाही फैलाएं लोगों में कि रोज़े को इस तरीके से उसके तकद्दुस को पामाल ना करें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि रोज़ा फ़र्ज़ है। ठीक है। और फिर लोग क्या करते हैं कि जी रोज़े ही नहीं रख रहे हैं। एक ही तो महीना है जो अल्लाह पाक ने जो है वो हमें अता किया है, जो उसकी खुशनुदी के लिए, यानी उसके लिए है ना। वैसे तो सारे महीने ही उसी के ही हैं, लेकिन ये एक खास महीना है जिसमें अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे से बहुत ज़्यादा करीब होता है। ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस महीने का हम अल्लाह पाक हम सबको एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए। और दूसरी तरफ चलते हैं कि इस रोज़ा जो है वो एक ऐसी इबादत है जिसका अल्लाह और बंदे पर जो है वो अल्लाह और उसका बंदा ही जानता है ना। अल्लाह का मामला है रोज़ा। ठीक है। आप किसी पे तनकीद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका एहतराम तो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो रमज़ान एक बाबरकत महीना है। नवाफिल, तिलावत कुरान और रोज़े के लिए अल्लाह ताला ने इसे पसंद फरमाया है। ये बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। इसमें सदका और खैरात एहसान किए जाते हैं, क्योंकि इस माह मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। देखिए, रोज़ा जो है वो इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह पाक ने रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक अलग से दरवाज़ा रखा है जिसका नाम रेयान है। ठीक है। तो रोज़ेदार को उसमें से दाखिल किया जाएगा। तो समझ से बाहर है, बालातर है कि हम लोग फिर भी इतना पीछे क्यों हैं। हमें रोज़े का अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रोज़े की सही मानों में जो है वो अहमियत को जानने की तौफीक अता फरमाए। तो इसके अलावा जो है वो इसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पे ख़ास मेहरबान होता है, लोगों की दुआएं कबूल की जाती हैं, क्योंकि जब रोज़ा अफ्तार का टाइम होता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे के सबसे ज़्यादा करीब होता है। यानी कि अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। तो उस वक्त में जो दुआ की जाती है तो वो ज़रूर कबूल होती है। देखिए कितनी बड़ी-बड़ी नेमतें हैं, और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारी मुश्किलात दूर नहीं होती हैं, हम मुश्किल में हैं, तो ये फिर हम लोगों का कसूर है। अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों की जो है वो कमी नहीं है, वो उसकी रहमतें करोड़ों, हज़ार, अरबों हैं। तो रमज़ान के रोज़ों में बहुत फ़वाइद और हिकमतें हैं। मसलन नफ्स पाक हो जाता है, अच्छे अच्छा इखलाक और बेहतरीन किरदार और अच्छी सिफ़ात पैदा होती हैं इंसान में। बुखल, तकब्बुर, बड़ी खसलतें और गुरूर जैसी बदतरीन आदतों से निजात मिल जाती है। इंसान में सब्र, बर्दबारी
جود و سخاوت آ جاتی ہے اور وہ ایسے کام کرنے کا عادی بن جاتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اس کی بار کہ میں اس کی بارگاہ کا محتاج ہوں، اس کی رحمت کے بغیر چارہ نہیں ہے، نیز اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فقیر و مساکین لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کی جو ہے وہ انسان کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزے کو اس لیے بنایا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ آج تھوڑی بات کی ہے روزے کے بارے میں، کل پھر بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طریقے سے جتنے دن میں ہو سکے گا ہم اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ہوسٹ محمد کاشف کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔